Good morning to all my dear students. Welcome back to English class, and I hope that you all are fit and fine. Today we'll start second chapter of your reader book Tsunami, and this chapter is a collection of real life stories based on the 2004 tsunami that hit the Indian Ocean, affecting 14 countries including Indian coastal regions, Sri Lanka, Maldives, Indonesia and Thailand. तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? रियल लाइफ स्टोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि 2004 में जो सुनामी आया था उसके ऊपर बेस्ड हैं, जिसने 14 कंट्रीज़ को प्रभावित किया था, जिसमें कि श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड और इंडियन कोस्टल रीजन्स भी थे. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर you should know that what is a tsunami. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. तो सुनामी क्या होती है? बहुत ही बड़ी और पावरफुल वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं जो कि समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक आता है उसके कारण होती हैं. तो जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है तो वो हिलता है और उसके हिलने से जो है जो पानी जो होता है वो जो लहरें बनकर बहुत ऊंचा उठ जाता है उसको बोलते हैं सुनामी. सो ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. तो 26 दिसंबर 2004 को जो है जो सुनामी था उसने थाईलैंड और इंडिया के जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं उसको हिट किया और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ को. According to official estimates, approximately 10,000 people lost their lives and lakhs of them lost their homes to this natural disaster. The Andaman and Nicobar Islands were the worst affected area. तो एक ऑफिशियल एस्टिमेट है. एस्टिमेट का मतलब नॉट वेरी श्योर, एक अनुमान है जिसके अनुसार 10,000 लोगों ने अपनी लाइफ जो थी उसमें गंवा दी थी और कई लोग जो है लाखों लोग बेघर हो गए थे इस नेचुरल डिज़ास्टर के कारण. जो ये प्राकृतिक संकट था, जो डिज़ास्टर मतलब आपदा या संकट, और सबसे जो बैडली अफेक्टेड एरिया थे वो थे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स. सो वी कैन डिवाइड दिस चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट, इन द फर्स्ट पार्ट यू विल रीड द स्टोरीज फ्रॉम इंडिया अबाउट इग्निशियस, संजीव, मेघना एंड एल्मस जावेद. In the second part, you will read a story from Thailand about Tilly Smith. And in the third part, we'll read about the behavior of animals in Sri Lanka. तो श्रीलंका में जो एनिमल्स का क्या बिहेवियर था सुनामी के टाइम पे उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago means a group of islands. Island means a piece of land surrounded by sea water. तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या कहा जाता है? आर्कीपेलेगो. और इंडिया में आपने देखा होगा कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं जो कि क्या है, केवल एक आइलैंड नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kerchal. His wife woke up him at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took the television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. तो इग्निशियस जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कर्चल में है, कर्चल एक आइलैंड है निकोबार में, तो वहाँ पर वो मैनेजर था और उसकी वाइफ ने उसे सुबह 6 बजे उठाया. क्यों उठाया था? क्योंकि उसे अर्थक्वेक फील हुआ कि भूकंप आ रहा है. तो इग्निशियस जो है उसने केयरफुली अपना जो टेलीविज़न सेट था उसको टेबल से नीचे रख दिया. क्यों रखा? ताकि वो नीचे ना गिरे और टूटे ना. और उसके बाद जो फैमिली थी वो घर से बाहर की तरफ दौड़ती है. रश्ड आउट मीन्स रैन आउट. When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved.
तो जब वो ट्रेमर जो था, ट्रेमर मीन्स स्लाइट शेक, जो वो हिलना बंद हुआ तो उन्होंने देखा कि समुद्र जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा था और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है ये। तो इस कंप्लीट कन्फ्यूज़न के कारण जो है उनके दो बच्चों ने किसका हाथ पकड़ लिया, उनकी जो मदर के जो फादर थे, यानी जो उनके बच्चों के जो ग्रैंडफादर थे उनका हाथ पकड़ लेते हैं, और जो मदर के जो ब्रदर होते हैं उनका हाथ पकड़कर जो वेव्स, जो समुद्र की जो उन्हें उठा हुआ दिखाई दे रहा था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। एंड ही नेवर सॉ देम अगेन, ही मीन्स इग्निशियस, इग्निशियस ने फिर उनको कभी दोबारा नहीं देखा, और उनकी जो वाइफ थी वो भी उसमें बह गई। स्वेप्ट अवे मीन्स बह जाना। ओनली, केवल जो उनके 3 चिल्ड्रन थे जो कि उनके साथ आए थे वो सेव हो पाए, बच गए। सेकेंड स्टोरी इज अबाउट संजीव। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कैटचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो संजीव जो कि एक पुलिसमैन था निकोबार आइलैंड में ही। ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves। तो किसी तरह से उसने जो है अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी एक बेबी डॉटर जो थी उसको वेव से बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। संजीव जम्प इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। लेकिन उसने अपने आप को तो बचा लिया था, अपनी फैमिली को भी बचा लिया, लेकिन तभी उसने जो है गेस्ट हाउस का जो कुक था उसकी वाइफ की चिल्लाने की आवाज़ सुनी और वो दोबारा से पानी में कूद गया उसको रेस्क्यू करने के लिए। रेस्क्यू मीन्स टू सेव, उसको बचाने के लिए, लेकिन वो दोनों जो हैं उसमें बह जाते हैं। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 other people। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze। तो 13 years old मेघना जो थी वो भी अपने पेरेंट्स और 77 जो अदर पीपल थे उनके आसपास के, वो सब क्या होते बह गए थे पानी में वेव्स के साथ। और जो मेघना थी वो 2 दिन तक जो है समुद्र में फ्लोट करती थी। फ्लोट मतलब तैरना, तैरती रही। और उसने क्या होल्ड किया हुआ था, एक वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाज़ा उसने पकड़ा हुआ था। और 11 बार जो है जो रिलीफ हेलीकॉप्टर जो कि बचाने के लिए लोगों को घूम रहा था उसने उसके सिर के ऊपर से गया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। एंड वो किनारे पर कैसे आई, शोर मीन्स किनारा, समुद्र का जो किनारा होता है वो किसके द्वारा कैसे आई, वो बाय अ वेव, यानी कि एक लहर ने जो है उसको किनारे पर ला दिया। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। इन अ डेज मीन्स चक्कर आना, कन्फ्यूज़न। तो जो है बिल्कुल जो है उसको देखा गया कि वो समुद्र के किनारे जो है चल रही थी और उसको चक्कर आ रहे थे। Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother, Rahila's home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. अब एल्मस जावेद जो कि 10 years old, 10 साल का था, 10 साल की थी, और वो एक स्टूडेंट थी कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पर उसके फादर क्या थे, फादर का एक पेट्रोल पंप था। एंड उनकी जो मदर राहिला थी उनका घर कहाँ था, नैनकावरी आइलैंड में। और जो फैमिली थी वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर गई हुई थी, यानी कि जो मदर का जो घर था वहाँ पर वो नैनकावरी आइलैंड में गए हुए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो जब सुबह अर्थक्वेक आता है तो जो फैमिली थी वो सो रही थी, लेकिन जो एल्मस के जो फादर थे उन्होंने देखा सी वाटर को रिसीड मीन्स क्या होता है कि जहाँ से
स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहीं वापस आना, कि समुद्र का जो पानी था वो वापस जिस पॉइंट से आगे आया था उसी पॉइंट से पीछे जा रहा था। तो उन्हें ये समझते हुए देर नहीं लगी कि जो ये पानी पीछे को जा रहा है ये वापस जो है बहुत ही तेज़ी के साथ वापस आएगा। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राइड, और वो जल्दी से जागे और उन्होंने सबको जो है एक सेफ़र प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर दौड़ने के लिए का प्रयास किया। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. और जैसे ही वो दौड़े तो उनके जो ग्रैंडफादर थे वो किसी चीज़ से टकराते हैं, हेड, उनका सिर किसी चीज़ से टकराता है और वो नीचे गिर जाते हैं। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और एल्मस के जो फादर होते हैं वो उन्हें बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए जाते हैं। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और उसके बाद जो है एक बड़ी सी, जाइंट मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ी वेव आती है जो कि उन दोनों को बहाकर ले जाती है। एल्मस मदर एंड आंट स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। तो एल्मस की जो मदर होती हैं और उसकी जो आंटीज़ होती हैं, उन्होंने सब ने क्या किया था, एक क्लिंजिंग का मतलब क्या होता है, टाइटली पकड़ना किसी चीज़ को। तो कोकोनट ट्री की जो पत्तियां थी उनको जो है बहुत टाइटली होल्ड कर लिया था और हेल्प के लिए जो है वो कॉल कर रही थी, बुला रही थी लोगों को। लेकिन तभी जो है एक वेव आती है और वो उस ट्री को अपरूट कर दी, यानी कि उखाड़ देती है, और वो भी उसके साथ बह जाते हैं। एल्मस सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन इट, देन शी फेंटेड। When she woke up, she was in a hospital in Kamrota. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. तो एल्मस ने जो है एक लकड़ी का एक फट्टा देखा जो कि बह रहा था, और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके बाद वो फेंट हो जाती है। फेंट मीन्स अनकॉन्शियस होना, यानी बेहोश हो जाना। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो कहाँ होती है, कमरोटा के एक हॉस्पिटल में होती है, और वहाँ से फिर उसको जो है पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। लेकिन अब वो किसी से भी उस इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी। ट्रॉमेटाइज मीन्स ग्रेटली शॉक्ड। अभी भी वो बहुत बड़े शॉक में थी कि ये सब क्या हुआ, और इसीलिए वो इसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहती थी।